अमन ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसे अब जॉब ढूंढनी थी। वो अपने घर में रहकर कई जगह पर जॉब्स पे अप्लाई करता रहता था और लकीली एक जगह पर उसका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया और वहाँ से उसे ईमेल आया कि उसका कुछ टाइम बाद इंटरव्यू है। जिस शहर में उसे जाना था वहाँ उस टाइम इतना कोई उसका नोन नहीं रहता था, लेकिन उसी शहर के पास में थोड़ा सा आउटर पे उसका एक पुराना दोस्त था और उसने उससे कांटेक्ट किया। तो अमन का दोस्त बहुत खुश हुआ कि इतने टाइम बाद एटलीस्ट मिलने को मिलेगा और अमन की उससे थोड़ी बातचीत हुई और उसके दोस्त ने बोला कि वो जब चाहे तब आ सकता है और जितने दिन चाहे रुक सकता है घर पे। थोड़ा ऑफिस दूर पड़ेगा लेकिन ये उसके घर जैसा ही है, बाकी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अमन ने फटाफट अपनी पैकिंग की और अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। अब अपने दोस्त के यहाँ पहुँचते ही वो अपने दोस्त और उसकी वाइफ से मिला और अमन की और उसके दोस्त की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो 2-4 दिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता रहा और वैसे भी अमन को फील नहीं हो रहा था कि वो घर से कहीं बाहर है। सब कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ ही दिनों बाद उसका इंटरव्यू भी था, तो उसकी प्रिपरेशन में वो लगा हुआ था। अब इसी बीच में जो अमन का दोस्त था उसके पास एक अर्जेंट कॉल आया और अमन के दोस्त को अपनी वाइफ के साथ कहीं और जाना पड़ रहा था। तो अमन ने उसको पूछा कि अगर वो चाहे तो अमन कहीं और रह लेगा, कुछ दिनों की बात है। तो अमन के दोस्त ने बोला कि नहीं नहीं, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से रुको और जब इंटरव्यू हो जाएगा तो भी अगर तुम चाहो तो यहीं से अपनी जॉब कंटिन्यू करना और अगर मन करे तो शिफ्ट कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। तो अमन का काफ़ी अच्छा दोस्त था वो, तो अमन ने इतना माइंड नहीं किया और उन दोनों को जाने को बोल दिया और बाकी टाइम अमन को घर का ध्यान रखना था। अब जैसे ही वो लोग चले गए तो ये घर जो था वो काफ़ी सूना सा हो गया और बात ये भी थी कि जो ये घर था वो शहर से आउटर में था, तो यहाँ आसपास में इतने घर नहीं थे और ये काइंड ऑफ जैसे कि पेड़ पौधों के बीच में एक सिर्फ अकेला घर होता है ना, उस टाइप का घर था। बाकी लोगों से काफ़ी दूर, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए। तो वो घर इतना सुंदर और इतना नेचर के पास था, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं, ना कोई शॉप ना कुछ भी, तो थोड़ा कभी कभी अकेलापन सा फील होता था अमन को। बट कोई नहीं, घर में और सारी चीज़ें थी, फ़ोन था, गेम्स थे, सब कुछ था, तो अमन को इतना अभी कुछ बोरिंग सा नहीं लग रहा था और साथ में वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। अब अमन का दोस्त 1 हफ्ते के लिए गया हुआ था। अब 2-3 दिन अमन ने मैनेज कर लिया और सब ठीक ठीक भी लग रहा था और काफ़ी शांति थी, तो अमन को शायद इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी थी, तो बढ़िया चल रहा था उसका सब कुछ। अब एक रात की बात है जब अमन काफ़ी ज़्यादा थक गया पढ़ वढ़ के, तो उसने सोचा कि चलो कुछ देर टीवी देख लेते हैं। अब जब अमन ने टीवी ऑन किया और बस वो ऐसे ही कुछ भी रैंडम चीज़ें लगा के देख रहा था, इतने में अमन को बाहर उसके जस्ट जो घर का गेट था ना, उसके जस्ट बाहर किसी के बहुत तेज़ खांसने की आवाज़ आई और कोई जैसे बहुत ज़्यादा किसी को सांस अटक गई हो वैसे खांसता है ना, वैसे खांसने की आवाज़। अब यहाँ तो कभी कोई ऐसे आता नहीं था और अभी रात के लगभग 10 बज रहे थे, तो अमन को बड़ा अजीब लगा कि यार यहाँ पे इस टाइम कौन हो सकता है और दोस्त होगा तो कॉल करेगा, और वैसे भी वो आवाज़ जो थी वो दोस्त या कोई जानने वाले की नहीं थी। तो बाहर कोई ऐसा चोर चक्का ना हो और कहीं वो कोई घर के अंदर ना घुस जाए, ये सोच के अमन ने घर की जो बाहर की लाइट्स थी वो ऑन कर दी कि ये दिखाने के लिए कि घर के अंदर वो है। अब लाइट्स ऑन की अमन ने और बाहर झाँक के देखा, अभी वहाँ पे कोई नहीं था और बिल्कुल शांति थी, वैसे ही पेड़ वेड़ दिख रहे थे, घास फूस, बस बाहर कोई नहीं है। अमन ने वापस से पर्दों को बंद कर लिया और टीवी देखने बैठ गया फिर से। अब उसे टीवी देखते देखते एकदम से ऐसा लगा जैसे कि कोई जो घर का गेट होता है ना, वो बार बार नॉब घुमा के खोलना चाह रहा है। तो अमन को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी और वो घर पे अकेला तो थोड़ा डर भी रहा था। अब अमन ने थोड़ी हिम्मत करके वापस से जो लाइट ऑफ की थी वो जलाई और गेट खोल के देखना चाहा थोड़ा सा। तो उसने हल्का सा गेट खोल के देखा और अभी भी वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल शांति और बाहर एकदम सुनसान सन्नाटा, कोई नहीं। अमन को बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कौन है भाई, मतलब अभी खांसना फिर गेट खोलना, और कोई भी ऐसा जानने वाला तो नहीं करेगा, गेट नॉक करेगा, जो भी करेगा। अमन ने इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो अकेला था तो अपने आप को बहुत तसल्ली दे रहा था। अब उसने टीवी देखते देखते रियलाइज़ किया कि उसको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है और उसका इस टाइम कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो उसने सोचा कि बाहर जाके कुछ खाने को लेके आता हूँ और फटाफट अपनी हुडी डाली और गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकलने लग गया। अब जैसे उसने बाहर निकल के घर का गेट लॉक किया ना, तो उसने बस एक बार नज़र घुमाई अपनी कि आसपास घर के कोई है तो नहीं, जो अभी तक आहटें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी। तो
देखा उसने, इधर साइड में कोई नहीं था, उधर बैकयार्ड के साइड कोई नहीं था। उसे लगा हो सकता है कोई जानवर वगैरह आ गया हो और उसी से आहट हो रही हो, बट खांसी वाली बात उसे समझ नहीं आ रही थी। खैर वो गाड़ी की चाबी को ऐसे उंगली पे घुमाते हुए आगे बढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया अपना कुछ खाने पीने को लेने के लिए। और अब अमन ने फटाफट जाके बाहर खाना पैक करवाया और वापस उसी स्पीड में घर पे आया। और जैसे घर पे आया उसने वापस लाइट वाइट सारी ऑन की। उसको पता नहीं क्यों घर में बड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई घर में आ गया हो। खाना वगैरह साइड में रखा उसने और पहले एक बार ही पूरा घर नीचे चेक किया, कहीं पे कोई है तो नहीं। अब इधर तो कहीं कोई दिख नहीं रहा था और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी वियर्ड फीलिंग आ रही थी। अमन को लगा शायद मन में ऐसे वहम बैठ गया होगा उसके और शायद कोई नहीं होगा, चलो ठीक है। अब अमन खाना खाने के लिए बैठने ही वाला था कि उसे वापस से वही गेट पे लगा कि कोई नॉब घुमा रहा है, फिर से गेट खोलना चाह रहा है और वही बाहर फिर से खांसने की आवाज आ रही थी बहुत तेज तेज। तो अमन इस टाइम थोड़ा डर गया कि यार इतने टाइम से कोई बाहर है या यहीं पे आसपास है, कुछ समझ उसे नहीं आ रहा था कि है भी तो कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब अमन थोड़ा ऐसे ही बस खड़ा होकर वो आवाज सुनने लग गया और इतने में ही ना उसको लगा जैसे कोई पीछे जो गेट था ना घर में, उस साइड से भी कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है और बार बार गेट पे बहुत तेज तेज पैर मार रहा है। अब अमन अकेला और इस गेट पे भी आवाज आ रही है और पीछे वाले गेट पे भी आवाज आ रही है और अमन को समझ नहीं आया तो अब करे तो करे क्या। एकदम पैनिक करने लग गया कि अब वो भागे किस साइड भागे, और जो भी है वो शायद घर के अंदर घुसना चाह रहा था। और यहाँ पे जो बार बार आवाजें आ रही थी इसमें लगा था कि कोई एक बंदा नहीं, शायद दो बंदे हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। अमन बहुत डर रहा था। अब उसने हिम्मत करके बस सोचा कि एक बार गेट चेक कर लूं बाहर वाला कि बंद है या नहीं बंद है। इधर वाला गेट तो बंद था क्योंकि उसने अभी भी जस्ट बंद किया था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिना किसी आहट के वो पीछे वाले गेट के साइड जाने लग गया और जैसे उस गेट पे जाने लग गया उधर वो पैरों से मारने की आवाज और तेज होने लग गई, जैसे कोई बिल्कुल ताकत से धाड़ 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 मार रहा हो कि बस गेट खोले एक बारी। और अमन ने धीरे से चेक किया जाके उस गेट को कि वो गेट लॉक है या नहीं, और लकीली वो गेट लॉक था। अमन को बहुत राहत की सांस आई कि चलो भाई ठीक है, जो भी होगा क्या पता कोई ऐसे ही आ गया हो घर में, भाग जाएगा, अभी दोनों साइड गेट बंद है। बस वो इस नॉकिंग के बंद होने का वेट करने लग गया कि बंद हो फटाफट और मैं खाना वाना खाऊं और सोऊं चुपचाप। लेकिन चीजें ऐसी नॉर्मल नहीं जा रही थी। अब वो जो नॉकिंग थी दोनों साइड से बढ़ने लग गई। उधर भी कोई बहुत तेज तेज से हाथ मारा है, पैर मारा है गेट पे, और इधर भी जो कोई नॉब घुमा रहा था वो भी गेट पीटने लग गया बहुत तेज तेज। और बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लग गई, गेट खोलो गेट खोलो, खोलो गेट अभी। और बहुत तेज तेज जो भी था बाहर बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। अमन को समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है और कैसे संभालूं इन सब चीजों को अकेले, और इतना पैनिक कर गया कि उसको ये भी ध्यान नहीं आया कि वो अपने दोस्त को कॉल कर दे, पुलिस को कॉल कर दे। उसे बस अभी अपनी जान की फिक्र हो रही थी। और अमन फटाफट अब घर में कोई ऐसी चीज ढूंढने लग गया कि जिससे वो सामने जो भी आएगा उसको मार सके। और इसी बीच में अमन को ऐसा लगा जैसे जो बाहर का रूम था उसका शीशा बहुत तेज टूटा है, वैसी आवाज आई और बिल्कुल शीशा चकनाचूर हो गया हो। ऐसे कोई घर में घुसता है ना कुछ भारी चीज मार के या कुछ, तो बिल्कुल शीशा चकनाचूर होने की आवाज आई। और अमन अब जिस रूम में था वहां जम गया कि अब जो भी था गेट पे वो शायद घर के अंदर घुस चुका है, और अगर वो उस अमन को देख लेता है सामने तो क्या पता मार दे या कैसे नुकसान पहुंचाए, कुछ पता नहीं। तो अमन को अभी तक कुछ मिला नहीं घर में, लेकिन वो दबे पांव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के और अमन ऊपर रूम में जाके एकदम कोने में छिपके बैठ गया। अमन बहुत डर रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि अब इसके बाद में उसका क्या होगा। अब नीचे से ऐसी आहट आ रही थी जैसे कोई सारा सामान तोड़ रहा हो, एक के बाद एक के बाद एक, बार बार कोई बहुत भारी चीज से चीजों को बिल्कुल तोड़ रहा हो पूरी ताकत से, एकदम कोई गुस्से में घर में घुस जाए ना उस तरीके से। और अमन डर रहा था कि अगर घर में घुस के सामान का ये ऐसा नुकसान कर रहे हैं तो अगर मैं दिख गया इन लोगों को तो क्या करेंगे ये लोग मेरा। अमन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो वहीं जमा बैठा था कि बस आज बच जाए कैसे भी, वो सुबह जो भी होगा दोस्त को अपने बता देगा कि क्या हुआ था और जो भी नुकसान हुआ घर में। और इतनी हड़बड़ाहट में अमन को बस एक अच्छा आइडिया आया कि उसने फटाफट पुलिस को कॉल कर दिया, और ज्यादा बात नहीं कर पाया बट उसने ये लोकेशन बताई अपनी और बोला कि उसके घर में लोग घुस गए हैं कोई। पुलिस ने उसको थोड़ा टाइम दिया और जहाँ पे भी है उसे वहीं रहने को बोला, और उनसे कोई भी बहसबाजी या फिर मार पिटाई करने को मना किया कि जहाँ पे वो बस छुपे रहो, हम पहुँचते हैं। अब अमन उनका वेट करते करते बस ये सोचा था कि इस बीच में वो लोग इसको कहीं पकड़ ना ले। और नीचे जो भी आवाज तोड़ ताड़ की आ रही थी ना वो धीरे धीरे कम हो रही थी और बस लोगों के चलने की आवाज अभी सुनाई पड़ रही थी, और वो लोग आपस में भी कुछ बातें कर रहे थे बट वो आवाज इतनी क्लियर नहीं थी कि वो क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे वो कदम सीढ़ियों पे चढ़ने लग गए और अमन के दिल की धड़कन और तेज होने लग गई कि अब अगर अमन पकड़ा गया तो उसका पता नहीं क्या होगा। अमन बस भगवान से हाथ जोड़ के बस बोल रहा था कि आज मेरी जान बचाओ बस कैसे भी। अब
धीरे धीरे वो जो भी लोग थे वो एक एक रूम में फैल गए शायद, और जिस रूम में अमन छिपा हुआ था वो रूम खोल के एक बंदा अंदर आया, और इस बीच में अमन जो था ना वो बेड के नीचे छिप गया था। और अमन ने देखा कि जो भी बंदा था उसने एकदम लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे और उसने हाथ में एक मेटल का बेसबॉल का बैट ले रखा था, और वो आदमी उस बेसबॉल के बैट को ना ऐसे जमीन पे रगड़ता हुआ चल रहा था, और उसके पैरों की आवाज एकदम ऐसी थी ना, बिल्कुल धड़कनों के साथ चल रही थी अमन के। और जैसे ही वो रूम में आया थोड़ा बहुत टहला और उसने यहाँ पे भी रूम का सामान तोड़ना शुरू किया, और बहुत गुस्से में सारा सामान तोड़ रहा था, जैसे उसको पता नहीं किस चीज का गुस्सा है। वो बहुत भयानक बहुत भयंकर गुस्से में ऐसा गुस्सा निकाल रहा था वो चीजों पे। और जब वो सामान सब तोड़ रहा था तो फेंक रहा था, इतने में एक कांच की बोतल नीचे आके डायरेक्ट गिरी, जो कि अमन के हाथ में चुभ गई, और अमन के मुंह से थोड़ी सी आवाज निकल गई। और जैसे ही अमन ने आवाज निकाली वो आदमी नीचे झुका और उसने अमन को बेड के नीचे छुपा हुआ देख लिया, और अमन को लगा कि अब उसका बस जो भी था ये आखिरी पल था इस दुनिया में, अब वो खत्म है। और उस आदमी ने अमन को बाहर निकलने का इशारा किया। अब जब अमन बिस्तर के नीचे से निकल के आया तो अमन ने देखा कि वो जो सामने आदमी खड़ा था उसका चेहरा बिल्कुल विजिबल नहीं था। उसने चेहरे पे एक बहुत बड़ा सा मास्क लगा रखा था, हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे, वो पूरी तरह पैक था, और उसके हाथ में बस जो एक बेसबॉल का बैट था मेटल वाला, बस वही था उसकी पहचान अभी फिलहाल। उसके अलावा कुछ भी पहचान में नहीं आया था। और वो आदमी अमन को देख के कुछ बोला नहीं, बस उसने अमन को बैठने का इशारा किया सामने रखी चेयर पे, और अमन चुपचाप बिना कुछ बोले वहां जाके बैठ गया। और अमन इस टाइम बहुत डरा था कि पता नहीं ये आदमी किस टाइम उसको मार दे। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि अमन को बैठने का बोलने के बाद ना वो आदमी अमन से कोई इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहता था। वो बस सारा सामान तोड़ने फोड़ने में लगा रहा और उस रूम से निकलकर बाहर चला गया, और ना ही वो लौट के उस रूम में वापस आए, ना ही कुछ पूछने आए, कुछ भी नहीं। बस घर का सारा सामान उन्होंने तोड़ ताड़ दिया, और जब तक पुलिस आती उससे पहले वो जो भी बंदे थे घर से बाहर निकल गए, और घर की उन्होंने बिल्कुल दुर्दशा कर दी, बिल्कुल बुरी तरह से सब कुछ सामान सब कुछ तोड़ दिया, कुछ नहीं बचा। और अमन इस टाइम ये सोचा था कि वो जो भी लोग थे उन्होंने अमन को कुछ क्यों नहीं किया, या फिर वो अमन को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, अमन से कुछ बोला तक नहीं एक शब्द भी, बस वो घर का सारा सामान तोड़ फोड़ के घर से सीधे निकल गए। अब जब पुलिस आई तो अमन ने पुलिस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे कुछ भी गाली गलौज भी नहीं की, ना कुछ मारा पीटा, कुछ नहीं, बस वो घर का सारा सामान तोड़ ताड़ के यहाँ से चले गए, और ना ही मुझे कुछ बोला कि किसी को वार्निंग देने या कुछ भी कहने के लिए। अब पुलिस के थ्रू उसके दोस्त को पता चला ये सब कुछ कि उस घर में ऐसा हुआ है, और फटाफट उसका दोस्त और उसकी वाइफ घर वापस आए, और घर का सारा सब कुछ सत्यानाश हो चुका था, कुछ नहीं बचा था घर में अभी। अब अमन भी बहुत हेल्प नहीं कर पाया पुलिस की, क्योंकि अमन ने कुछ भी नहीं देखा था सिवाय उस बेसबॉल के बैट के, कुछ भी नहीं पता था अमन को। और पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की लेकिन ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया कि कौन ऐसा कर सकता है। अमन के भी दोस्त को ऐसा कोई आइडिया नहीं लगा कि ऐसा कोई उसका जानने वाला या कोई दुश्मन करेगा ऐसा कभी, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पे ऐसा उन लोगों के साथ में किसी का ऐसा दुश्मनी टाइप। और पुलिस वालों ने भी यही कह के इस मामले को बंद कर दिया कि कोई रंजिश ही थी, कोई भी होगा जो शायद बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ होगा, और मौका पाते उसने घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया। और इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत चलती रही, बट बाद में कभी नहीं पकड़े गए वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, या फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, या किस चीज का बदला लेना चाहते थे, कुछ भी नहीं। तो ये चीज जो भी थी वो बस अमन का नाइटमेयर बन के रह गया, और अमन हमेशा इस चीज का थैंकफुल रहेगा कि उस रात उन्होंने अमन को कुछ नहीं किया। हालांकि उसके दोस्त के घर का बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन तो शायद अमन कभी लौट के नहीं आता। जो भी हो अमन बच चुका था, और फिलहाल उसके माइंड में बस एक ट्रॉमा बैठ गया था उस रात उसने जो भी फेस किया। और इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि घर में कभी भी कांच की खिड़कियां नहीं लगवानी चाहिए हमेशा एकदम लकड़ी की खिड़कियां लगवा के बंद करके रखो, कोई ना तोड़ पाए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।